जय श्री महाकाल मित्रों, आचार्य सौरभ गुरु हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। इससे पहले हम अन्य वीडियो में और भी जो है रुद्राक्ष के विषय पे आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष शास्त्रों में वर्णित है। तो एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष क्या नाम है उनका, क्यों उनकी उत्पत्ति हुई है और किस लिए इसको धारण करना चाहिए, और उनका फल कि उसको धारण करने के बाद में व्यक्ति को क्या फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो जो है ये तीन चीज त्रिवेणी है, शिव, रुद्राक्ष और भस्म। शिव भक्त को, शाक्त भक्त को, देवी की और शिव की आराधना करने वाले को विशेष रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और स्त्री भी रुद्राक्ष धारण कर सकती है। नियम तो हमने पहले बता ही दिए थे आपको कि कैसे जो है रुद्राक्ष के नियम होते हैं, कि रुद्राक्ष धारण से क्या लाभ होता है और उसको किस प्रकार से नियम होना चाहिए। क्योंकि नियम से सब कार्य सिद्ध होते हैं। नियम पूर्वक यदि आप रुद्राक्ष धारण करोगे तो उसकी विशेष फल से उसकी प्राप्ति होगी, यानी अन्यथा अरिष्ट भी जीवन में हो सकता है। क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिवी है, और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक प्रकार के रोगों को जो है दूर कर देता है शरीर से। शरीर में एकदम स्फूर्ति, एनर्जी सभी व्यक्ति के शरीर में रहती है। क्योंकि कुछ रुद्राक्ष पंच तत्व का कारक भी होता है। अनेक प्रकार के सत, रज, तम तीनों जो गुण हैं प्रकृति जिससे चलती है, इस प्रकार से सभी को अनुकूल करता है और भगवत भक्ति की मार्ग को और व्यक्ति को आकर्षक करता है। तो रुद्राक्ष भगवान शिव के असुरों से उत्पन्न हुआ है, और रुद्राक्ष से ही शिव भक्तों को अपनी भक्ति में जो है मार्गदर्शन मिलता है। रुद्राक्ष जो धारण करता है वो शिवत्व के प्रति अग्रसर रहता है, जीवन में कल्याण की ओर अग्रसर रहता है, उसका जीवन में स्वतः ही कल्याण होता है। शिव पुराण में बहुत कुछ वर्णन आया है। सूत जी महाराज ने बहुत कुछ बताया, भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के विषय पे बहुत कुछ बताया है कि रुद्राक्ष क्या है। जैसे अन्य वीडियो में पहले हम बता चुके हैं। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष है उससे 14 मुखी रुद्राक्ष तक हम बात करते हैं कि कौन कौन है, किस प्रकार का। वैसे रुद्राक्ष धारण करने से समूल पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से भी जो है अगर रहता है प्रताड़ित, तो इन तापों का भी उन्मूलन हो जाता है। और समस्त पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये 3 प्रकार के जो विशेष पाप बताए हैं शास्त्रों में, तो इन पापों से भी समूल निवृत्ति हो जाती है। तो सर्वप्रथम में एक मुखी रुद्राक्ष, एक वक्त्र शिव साक्षात, जो साक्षात है, एक वक्त्र वाला जो रुद्राक्ष है भगवान स्वयं जो है शंकर है, जो संपूर्ण ब्रह्म हत्या विपोहति, ब्रह्म हत्याओं का जो है समूल निवारण करता है, दूर करता है, और समस्त भय, अग्नि जैसे जो है, दावानल जैसे जो है रोग को और अग्नि जैसी विपत्ति को दूर करता है। द्विवक्त्रो हर गौरी पाप राशिम प्रणाशयेत, जो 2 वक्त्र वाला है, 2 मुख वाला है, वो स्वयं कौन है? हर गौरी, जिसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। और जो गो हत्या इत्यादि पापों को भी जो है समूल दूर करता है। क्योंकि और किसी को संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्ति में बहुत अवरोध आ रहे हैं, तो वो जो है 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और शिव की कृपा से किसी विद्वानों से उसका जो है उसको ग्रहण करें। सविधि उसका जो है प्राण इत्यादि उसमें जो है स्वयं साक्षात
हर गौरी है वो तो जीवन में भगवती और शिव की कृपा दोनों की प्राप्ति के लिए दो मुखी रुद्राक्ष विशेषता है ना। ये शिव पार्वती तुल्य है और गौ हत्या जैसे पापों का भी जो है शमन करता है, उसको दूर करता है। अब त्रिवक्तो अग्निर्जन्मा पाप नर हत्याम व्यपोहति, क्या है कि जो 3 मुख वाला रुद्राक्ष है ये अग्नि जन्मा है, ये अग्नि से उत्पत्ति हुई है इसकी। जो समूह जितने भी 5 प्रकार के पाप होते हैं, स्वर्णस्तय, पर स्त्री गमन, सुरापान इत्यादि जैसे पापों को दूर करता है। अब बात करते हैं चतुर्थ मुखी जो रुद्राक्ष 4 मुख वाला जो होता है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख है। नर हत्याम व्यपोहति, तो ऐसे जो है 4 मुख वाले जो रुद्राक्ष होता है वो स्वयं ब्रह्मा तुल्य है। और मनुष्य की हत्या जैसे पापों को, किसी की मनुष्य की हत्या यदि हो गई है जीवन जन्मांतर में या इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई ऐसे नर की हत्या हो गई है अपने हाथ से, तो ऐसे पापों को जो है समूल नष्ट करने वाला होता है। अब 5 मुख वाले रुद्राक्ष की बात करते हैं। पंचवक्त्रो कालाग्निर, ये भगवान कालाग्नि रुद्र है ना। कालाग्निर गम्या भक्षत पापनुता है ना। ऐसे कालाग्नि रुद्र है, पंचवक्त्र वाला जो है 5 मुख वाला, जो किसी परस्त्री का गमन हो जाए कारण बस समय अनुसार, वैसे करना नहीं चाहिए, महापातक है। इससे व्यक्ति कभी यदि करता है तो जीवन में बहुत प्रकार की जो है समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है। वो कभी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, बाद में रोता है। कई भगत मिलते हैं हमको, कई भक्त मिलते हैं कि गुरुजी हमारा जीवन में कभी भाग्य उदय हो ही नहीं रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो भी हमको लाभ नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है। फिर बताते हैं कि गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या हो गई थी। तो यह महापातक है। पर स्त्री गमन कभी यदि कोई मनुष्य मानव करता है तो जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता वो, और कर तो लेता है लेकिन भगवत भक्ति उसको, भगवान की कृपा नहीं मिलती है। जीवन में जन्म लेता है और मर जाता है, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर मर जाता है, उसको ईश्वरत्व के प्रति जो है अग्रसर नहीं हो पाता है। और ऐसी जो है पंचवक्त्र जो रुद्राक्ष अभोज्य, जो नहीं खाना चाहिए वस्तु, अनर्गल वस्तु है, पलांडू, लहसुन, चलो ये तो ठीक है, लेकिन मांस मदिरा जो भक्षण करता है, ऐसे पापों से जो है समूल नाश के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं षड्वक्त्रस्तु गुह्यो गेयो भ्रूण हत्या विनाशयेत्, है ना। जो 6 मुख वाला रुद्राक्ष है ये गुह्य है, जो भ्रूण हत्या के पाप को समूल नष्ट करता है। भ्रूण हत्या मान लो गर्भपात करना, मन से करना, किसी को पुत्र चाहिए और कभी डॉक्टर ने बता दिया, बोले आजकल नहीं बताते, लेकिन कुछ आजकल डॉक्टर लोग भी ऐसे हो गए जो बता देते हैं कि कन्या है तो उसका जो है गर्भपात कर देते हैं। और भ्रूण हत्या ऐसी हो जाती है कि इसको ज़बरदस्ती, हमको तो पुत्र नहीं चाहिए, हमको तो जीवन में आनंद लेना है, अभी 6-7 वर्षों तक हम पुत्र आदि नहीं चाहते जीवन में, तो उसके लिए 6 कभी ऐसा पाप हो गया हो जीवन में तो ऐसा 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, भगवान शिव की कृपा से समूल पापों का समन होगा। सप्तवक्त्रस्त्वतनन्तः स्यात् स्वर्णस्तेयादि पाप हतु, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत है। भगवान अनंत के स्वरूप बताया है शास्त्रों में। अनंत जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करके रखा है भगवान महादेव ने। जो स्वर्ण की जो चोरी होती है, जो पाप, स्वर्णस्ते बताया 5 महापातों में आता है। स्वर्णस्ते जो सोने की कभी हरण कर चोरी करता है वो व्यक्ति, वो भी कभी पापों से मुक्ति नहीं मिलती उसको, चाहे कितना यज्ञ आदि अनुष्ठान इत्यादि कर ले। लेकिन ऐसे 7 मुखी यदि कभी रुद्राक्ष धारण करे और शिव भक्ति करे तो समूल पापों का नाश होता है ना। अब बात करते हैं 8 मुख वाले रुद्राक्ष की। विनायको अष्टवक्त्रा स्यात् सर्वानित्य विनाशकृत, है ना। जो 8 मुख वाला रुद्राक्ष है स्वयं विनायक है। विनायक कौन? भगवान गणपति जी महाराज।
ना, जो समस्त प्रकार के असत्यों का नाश करता है। जीवन में कोई बोलता है कि हमको सत्य का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है, उन सत्य की ओर अग्रसर कैसे हों, तो वो 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे। उसको संपूर्ण धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से उसको सत्य का ज्ञान होगा, सत्य का बोध होगा। क्योंकि असत्य में तो पूरा संसार चल रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान ब्रह्म ही सत्य है, भगवान शंकर ही सत्य है, बाकी जगत झूठा। क्योंकि वो ये सब नाशवान है, सबको नष्ट होना है। केवल ब्रह्म ही एक सत्य रहेगा, जो अंतर आत्मा से जो है जुड़ाव रखता है परमात्मा का, वो ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म है ना। तो ऐसा 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करें समस्त असत्यों का नाश के लिए। अब जो है बात करते हैं 9 मुख वाले रुद्राक्ष की। 9 मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए? और भैरवो नव वक्त्रस्तु शिव सायुज्य कारका, जो 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है, जो स्वयं भगवान भैरव के तुल्य बताया है। ये भगवान भैरव है, जो भयानक, जो भीषण हो, जो भय को दूर करे, वह भैरव। जीवन में कभी भय नहीं लगे अपने को, तो जो है 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। जिनको कभी भय लगता है, डर लगता है हमेशा, तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और इसको धारण करने से शिव सायुज्य की, परम पद शिव का उसको प्राप्त होता है। और अंत में जो है उसको मोक्ष भी, मोक्ष मार्ग सुलभ होता है ना। अब बात करते हैं 10 मुख वाले रुद्राक्ष की, जो है 10 वक्त्र स्मृतो विष्णुर। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष है, शास्त्रों में कहा है विष्णु, भगवान विष्णु के स्वरूप है। भूत प्रेत भयापहा, जो भूत एवं प्रेत के भय को हरण करने वाला है। भयापहा मतलब भूत और प्रेत से कभी कोई पीड़ित हो, पिशाच दोष से पीड़ित हो, जीवन में भय लगता है, अनेक प्रकार के स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिलता है, तो जो है 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करें, तो शिव कृपा से उसको स्वास्थ्य में लाभ भी मिलेगा। सकल भय व्याधि भूत प्रेत दोष से जो है उसको छुटकारा मिलेगा। तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, है ना। जो अब एक बात करते हैं 11 मुखी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है, वो स्वयं साक्षात रुद्र है ना। तो क्या है आया, 11 मुखो रुद्रो नाना यज्ञ फल प्रदा। जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष है, स्वयं रुद्र है और नाना यज्ञ फल प्रदा, अनेक प्रकार के यज्ञों का फल प्रदान करने वाला होता है। जीवन में क्या, यज्ञो वे कल्पद्रुम, जीवन में यज्ञ कल्प वृक्ष है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म भी यज्ञ ही है। जीवन में सनातन धर्म में और मानव मात्र को नित्य निरंतर यज्ञ करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो यदि कभी नहीं संभव हो, नहीं कभी जीवन में यज्ञ में हम बैठ पा रहे हैं, वैसे अनादि जो है अनेक व्यक्ति बहुत व्यस्तता है, समस्त संसार में उलझा हुआ है, तो वो 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करे, तो उसको संपूर्ण यज्ञ के फल का, यज्ञ का जो है फल उसको प्राप्त होता है। अब जो है 12 प्रकार, जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष है, ये स्वयं आदित्य तुल्य है। जो 12 प्रकार के सूर्य हैं, हर मास में एक सूर्य का नाम होता है। इससे संक्रांति जब आती है तो दूसरा जो है सूर्य प्रारंभ होता है, मित्र, वरुण, आदित्य, दिवाकर, ये 12 प्रकार के जो सूर्य होते हैं, उसमें बात करेंगे हम 12 प्रकार के सूर्य के बारे में भी अगले वीडियो में। 12शास्त्यश्च तथादित्या सर्व रोग निवर्हणा, जो रोग से पीड़ित है, जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे और समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। और 12 प्रकार का सूर्य की उसको कृपा प्राप्त होती है। सूर्य भगवान हमेशा अनुकूल रहते हैं इससे। और सूर्य, क्योंकि जीवन में संसार ही जो है, संसार को ही सूर्य चलाने वाले, यदि कभी सूर्य अदृश्य हो जाए तो संसार भी अंधकार में छा जाएगा। और क्योंकि आदित्यस्य नमस्कारन ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजात, समस्त प्रकार की दरिद्रता नहीं आएगी और सूर्य भगवान की विशेष उसको फल प्राप्ति होगी, भगवान शिव की कृपा होगी। 12 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करते हैं हम जीवन में, तो संपूर्णतः हमको जीवन में जिस प्रकार से सूर्य तेजस्वी है, ओजस्वी है ना, और ग्रहों के राजा हैं, 9 ग्रह की कृपा भी उस जातक को प्राप्त होगी। हम बात करते हैं अब 13 मुखी रुद्राक्ष के फल की। 13 मुखी किस पर, 13 मुखा कामाः
सर्व काम फल प्रदाह। तो जो 13 मुखी वाले जो रुद्राक्ष है स्वयं काम है, रति के पति, जो जीवन कामेश्वर, जो जीवन में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्रदान करे, वह जो है 13 मुखी रुद्राक्ष धारण जातक करे तो उसको संपूर्ण प्रकार के जो है कामों की फल की प्राप्ति होगी। जीवन में उधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि मुझे काम मिले। जीवन में काम, क्योंकि संसार है तो समस्त कामनाएं भी हैं, गाड़ी होना, बंगला होना, घर होना, मकान होना, दुकान होना, तो वो 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे तो संपूर्ण शिव कृपा से उसको समस्त कामनाएं, उसकी जिस प्रकार से मन में चिंतन करेगा उस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होगी। अब जो है 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री कंठ है। चतुर्दश्या श्रीकंठो वंशोद्धार करः परा। जो 14 मुखी का जो रुद्राक्ष है, फल है, यदि कभी धारण करे तो, क्योंकि ये स्वयं श्रीकंठ है और समस्त प्रकार के हमारे वंश का उद्धार जातक के माध्यम से होता है। कभी यदि वंश का उद्धार करना चाहते हैं भाइयों तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो 14 मुखी रुद्राक्ष का नाम ही स्वयं श्रीकंठ है। श्री यानी महालक्ष्मी और भगवान जो है शंकर का जो है कंठ नीलकंठ महादेव की उसके ऊपर कृपा ही प्राप्त होती है। ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष और वंश की विस्तार होती। वंश में जातक ऐसा होता है कि जीवन में संपूर्ण वंश का उद्धार करने वाला, यज्ञ करने वाला, भागवत पुराण श्रुति स्मृति का जो है ज्ञान रखने वाला, ऐसा जातक जो है होता है। क्योंकि संपूर्णता फल की प्राप्ति है रुद्राक्ष में, हमने आपको बताई 1 से 14 मुखी तक। और आगे हम बात करेंगे और भी आपको ऐसा कुछ लगे शिवत्व के विषय पे, रुद्राक्ष के विषय पे और भस्म के विषय पे, तो हमसे बिल्कुल आप जो है निश्चित ही कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आगे से आगे शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी सनातन भाइयों को पता लगे कि हमारे रुद्राक्ष की क्या महत्वता है और रुद्राक्ष किस प्रकार से, हमने और भी वीडियो में बताया कैसा धारण करना चाहिए। जो आगे की वीडियो आप देखेंगे हमारे जो है चैनल में खोल के, तो रुद्राक्ष के ऐसा नियम सब हमने बता रखा है। और भी आगे वीडियो हम आपको बताएंगे, और भी कहीं जानकारी मिलेगी, कुछ पुराणों में कुछ विशेष रुद्राक्ष के विषय में मिलेगा। क्योंकि हमारा यही एक प्रयत्न है कि जानकारी एकत्रित करें और आप लोगों के बीच में सभी को शेयर करें और हम बताएं, ताकि हम लोग भी, सब लोग जाने कि हमारा रुद्राक्ष क्या है। इधर उधर हम मार्ग ना भटके, हमारे सनातन को जाने कि हमारे सनातन में क्या क्या है। हमारे सनातन धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है और हमारे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने के लिए कोई भी आवश्यकता हो, ऐसा कोई सा भी कार्य दुर्लभ नहीं है जो महादेव की कृपा से जीवन में व्यक्ति को प्राप्त ना कर सके वो। लेकिन महादेव की यदि कृपा रही, क्योंकि महादेव ही संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले, बिना महादेव के कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जो है दबाएं, ताकि और भी कोई रोचक जानकारी या कोई भी अच्छा अन्य वीडियो हम बनाएं तो आप लोगों तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचे। यही प्रयत्न है। और आगे भी हम आपको अच्छी से अच्छी जो शास्त्रों में वर्णित है उस प्रकार की हम आपको जानकारी देंगे। अनेक प्रकार के जो है आप समझिएगा और इस प्रकार से क्या रुद्राक्ष को हम धारण करें ताकि संपूर्ण कार्य सिद्ध हो। हर हिंदू सनातनियों के गले में, कंठ में रुद्राक्ष होना चाहिए। क्योंकि यदि बताते हैं शास्त्रों में अंत काल में यदि रुद्राक्ष, भस्म और शिव नाम कभी यदि मुख में हैं तो यह त्रिवेणी है, अंत में उसका मोक्ष सुलभ हो जाता है। और यदि कभी ये कुछ भी नहीं है तो व्यक्ति जो है पुनः जन्म लेता है, पुनः मरण होता है। तो इसलिए यही आपसे जो है निवेदन है कि भगवान शिव का जो है भक्ति करें और शिव का नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ये परम मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है और इससे ही मानव मात्र का कल्याण होगा। जय महाकाल, हर हर महादेव। आचार्य सौरभ गुरु उज्जैन से।
और भी आगे जो वीडियो हम आपको बताएंगे, उसमें आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव।